अभी आपके पास क्या कुछ सुख सुविधाएं हैं जमीन के अलावा? गाड़ी है, ट्रैक्टर है 3 तो। ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर, 1 पिकअप अच्छा, और 2 स्कॉर्पियो है। 2 स्कॉर्पियो है, 1 पिकअप है, 3 ट्रैक्टर है, बढ़िया मकान भी बना रखे हैं। ये सभी सुख सुविधाएं भी अर्जित कर रखी, वो सभी टोटल खेती से ही। दूसरा मैंने सुना है आपने पीछे जमीन भी खरीदी थी शायद? हाँ जी। कितनी जमीन खरीदी थी? 6 बीघा पत्ती का। तो वो सब इन्हीं से? हाँ जी, पीछे मैंने अभी तक 2 लाख रुपए बेच दिए। हाँ जी। ये इस फसल की एक और खूबसूरती कि इसके अंदर पानी कम आवश्यकता पड़ती है दूसरी फसलों की तुलना में। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर आपने ये दूसरी इंटरक्रॉपिंग कर रखी है? ये करेला लगा दिया, इसको उखाड़ कटवा देंगे, फिर करेला लग जाएगा। अगर इसको 10-15 रुपए किलो मिल जाए तो प्रोडक्शन बढ़िया निकलता है, खर्चा कम। अच्छा, अब ये कौन सी वैरायटी लगा रखी है? ये तो प्रोडक्शन के हिसाब से मिलता है, लगभग 2 से 10 लाख रुपए तक बिक्री हो जाएगी। इसमें पोटेंशियल है मिर्ची हाँ। में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ कोटपूतली पावटा क्षेत्र में और यहाँ पे मैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान के फार्म पर हूँ जिसने अपने खेतों के अंदर एक ऐसा फार्मिंग मॉडल अपना रखा है जो कंटिन्यू साल के 365 दिन इनके खेतों से हार्वेस्टिंग होती रहती है। कंटिन्यू पूरे साल भर ही पैसे कमाता रहता है। एक साल के अंदर ये खेती से लगभग 20 से 25 लाख रुपए की अर्निंग भी करता है और हर साल ही जमीन भी खरीदता है। 7 साल पहले ये किसान भी हर एक किसानों की तरह वही ट्रेडिशनल खेती करता था, वही गेहूं, सरसों, बाजरा, कपास इस तरह की खेती करता आ रहा था। उससे कुछ काम चला नहीं। फिर इसके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि भैया चलो कुछ लीक से हटके करते हैं। तो वो आखिर कौन सा मॉडल है, किस तरह से वो खेती कर रहा है, कितने रुपए वो खेती से कमा पा रहा है और वो कौन कौन सी फसलें अपने खेतों के अंदर लगाता है जिससे वो साल दर साल या फिर पूरे साल भर, साल के 365 दिन वो पैसे कमाता है। तो मिलाते हैं अब उसी किसान से। तो भैया सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बलवंत सिंह शेखावत, गांव पाथरेडी, कोटपूतली पावटा। कितने एरिया के अंदर आप खेती करते हो? 20 बीघा पक्की में। 20 बीघा पक्की जमीन के अंदर। दूसरा मैंने सुना है आपने पीछे जमीन भी खरीदी थी शायद? हाँ जी। कितनी जमीन खरीदी थी? 6 बीघा पक्की लगाई। तो वो सब इन्हीं से? हाँ जी, इसी। लोग बोलते हैं कि यार खेती में कुछ बचता नहीं है, खेती है बिल्कुल घाटे का सौदा है, लेकिन अगर आप लीक से हट के थोड़ा ट्रेडिशनल वे से निकल के कुछ करने की कोशिश करोगे तो आप खेती से वो सब काम कर सकते हो जो बिजनेसमैन या फिर नौकरी पेशा लोग कर रहे हैं। अभी आपके पास क्या कुछ सुख सुविधाएं हैं जमीन के अलावा? गाड़ी है, ट्रैक्टर है 3 तो। ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर, 1 पिकअप अच्छा, और 2 स्कॉर्पियो है। 2 स्कॉर्पियो है, 1 पिकअप है, 3 ट्रैक्टर है, बढ़िया मकान भी बना रखे हैं। ये सभी सुख सुविधाएं भी अर्जित कर रखी, वो सभी टोटल खेती से ही। आप साल के पूरे 12 महीनों पूरे 365 दिन कंटिन्यू मंडियों में जाते हो? हाँ जी, कुछ न कुछ फसल चलती रहती है आपकी चलती रहती है? कुछ क्रॉप, कभी खरबूजा चल गया, कभी खीरा चल गया, हाँ। कभी मिर्ची, कभी बैंगन। अब इस फसल से पहले जहाँ पे अभी अपन खड़े हैं ना, ये तरबूज की खेती। हाँ जी। तो इससे पहले इस खेत के अंदर क्या था? इसमें टमाटर थे। टमाटर चल रहा? हाँ जी, टमाटर चल रहा। टमाटर से पहले क्या था? टमाटर से पहले गोभी थी। गोभी थी। हाँ जी। अभी इस फसल के बाद क्या लगाओगे? अब इसमें गोभी लगाएंगे। दोबारा से गोभी? दोबारा गोभी। ये जो तरबूज आपने कब बुआई की थी इसकी? अभी लगाई थी फरवरी में, टमाटर उखाड़ के। अच्छा, अब तरबूज से 1 एकड़ जमीन में जो 32 बिस्वा होता है, 1 एकड़ जमीन में तरबूज की फसल से कितने रुपए कमाए जा सकते हैं? इसमें बीघा के हिसाब से 1.5 लाख रुपए बीघा, कम से कम। 1.5 लाख कम से कम। हाँ। तो इसमें कौन सी वैरायटी लगा रखी है अभी आपने? नो नेम्स कंपनी का है, मैक्स। नो नेम्स कंपनी का मैक्स। अच्छा, इस वैरायटी कोई विशेष ये खराब नहीं होता ये वैरायटी? लेट लगाने पे जल्दी चल जाता है। लेट लगाओ जल्दी चल जाए। इस वैरायटी से भी अच्छी वैरायटी है जो बाजार में अच्छे महंगे बिकती है कोई? हाँ, जन्नत है। जन्नत? हाँ। वो नहीं लगा रखी आप? अब की बार अगली बार लगाएंगे। अगले साल? हाँ। तरबूज का पर एकड़ उत्पादन कितना निकल जाता है? 1 बीघा में कम से कम 150 क्विंटल। 150 क्विंटल। और तरबूज के अंदर चुनौतियाँ क्या है किसानों के सामने, दिक्कतें क्या आती है? बस दिक्कत लीफ माइनर वगैरह, इसमें ये रोग आते हैं ज़्यादा। तो ज़्यादा तो नहीं है? हाँ, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये खेती आपके नज़रिए से कैसी खेती है? एकदम शानदार। खर्चा कम, बचत ज़्यादा। अच्छा, और अच्छे इनके रेट लग जाए तो और भी बढ़िया बचत। अच्छा, ये सबसे लास्ट वाला प्लॉट है। ये टिंडे के ऊपर, टिंडे को उखाड़ के फिर लगाए थे मैंने। इस पे पहले चप्पल टिंडा था? अच्छा, ये कब लगाया था? ये भी लगाया था मार्च में, लास्ट मार्च में। हाँ। अच्छा, ये अब सबसे आखिरी में चलेगा? आप आखिरी में, हाँ। जब तीनों प्लॉट आपके तरबूज के खत्म हो जाएंगे, हाँ, फिर ये चलेगा? अच्छा, इसके अंदर आपने ये दूसरी इंटरक्रॉपिंग कर रखी है? ये करेला लगा दिया, इसको उखाड़ कटवा देंगे, फिर करेला रह जाएगा। अच्छा, जैसे तरबूज खत्म हो जाएंगे इनके बेल को काट देंगे और ये जो करेला है वो फिर बेल उनकी फैल जाएगी, है ना? अच्छा, ये जो अभी लोग काम कर रहे हैं, ये इन बेलों को थोड़ा चौड़ा कर रहे हैं। चौड़ा कर रहे हैं? क्यों? इसका क्या फायदा है? ये फायदा है, फिर जमीन रख जाएगा इसमें। अच्छा, पूरी जमीन फैल जाएगा, कवर कर लेगा पूरा। दूसरा कोई और भी कारण होता है इनके बेल को इस तरह से यूं हिलाना डुलाना करना से कुछ? तो फाल वगैरह सेट हो जाएगा वैसे। अच्छा, इकट्ठा हो जाता है हवा में। जब हवा चलती है तो एक जगह इकट्ठे हो जाता है तो उसमें फल कम आता है। फल कम आता है।
अब इसमें हवा निकल हवा जाएगी निकल जाएगी तो फाल ज्यादा सही हो जाएगा, और खरपतवार भी निकल रहे हैं। खरपतवार निकाल रहे हैं। तो ये जब तरबूज आपका चलेगा सबसे पीछे वाला, इसको हर साल के हिसाब से बताओ ऑन एवरेज क्या रेट मिल जाएंगे? पिछली बार तो सब 14-15 रुपये किलो बिका था, लास्ट वाला, सबसे आखिरी वाला। लास्ट वाला। इसी वजह से मैंने अब की बार लगा दिया। दोस्तों अब आ चुके हैं हम एक ऐसे बलवंत भाई के प्लॉट में जो सबसे ज्यादा पैसे देती है पर एकड़ के मामले में। ये जो फसल लगा रखी है ना भैया ने, वो दूसरी फसलों को दूर बैठाती है, सबसे ज्यादा पैसे बढ़ा है। भाई इसके बारे में और बताओ। ये मुस्कान खरबूजा है, 1.5 बीघा मैंने लगाया है। अच्छा, और ये सबसे बढ़िया रेट जा रहा है, 25 रुपये लगभग जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर 1 बीघा जमीन में कितने रुपए की अर्निंग हो जाएगी? अभी मैंने अभी तक 2 लाख रुपए बेच दिए। हाँ जी। और अभी देख पा रहे हो हाँ। कितना जबरदस्त फ्रूटिंग इसके अंदर है। लेकिन बताते हैं कि खरबूज फसल है ना, बहुत सेंसिटिव भी है ना। हाँ जी। इसके अंदर बहुत ज्यादा विशेष सावधानी हाँ, इसमें रोग भयंकर आता है, भयंकर। तरबूज की तुलना में ये जो फसल है ना, इसके अंदर थोड़ा खर्च भी ज्यादा आता है और इसकी देखभाल थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है इसकी। तो पर एकड़ के हिसाब से कितने रुपए का बिक जाएगा? ये एकड़ के हिसाब से लगभग 2-3 लाख रुपए पर एकड़ हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, ये जो मुस्कान वैरायटी है ना, ये बाजार में अच्छी महंगी बिकती है? बढ़िया, 5 रुपए महंगी बिकती है ये वाली। हाँ, और उसे। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है? ये मीठा है और अंदर से गोल्डन। और इसकी जो लाइफ टाइम होता है वो दूसरी वैरायटी ज्यादा होता है, खराब नहीं होता है, 5 दिन भी खराब नहीं होगा तोड़ने के बाद। इसके अंदर पर बीघे के हिसाब से आपने इसमें कितने प्लांट लगाए थे? वही 1 फुट के हिसाब से है। 1 फुट पे? हाँ, 1 फुट पे। और इसके अंदर जो एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी वो 2 फुट 2 फुट रखना है। अगर हमारे किसान भाई अगले साल इस खेती को करें तो शुरुआत में क्या कुछ सावधानी बरतें? रोगों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें, लीफ माइनर वगैरह ज्यादा आता है। लीफ माइनर आता है एक तो इनकी पत्तियों के ऊपर, दूसरा ये बेल जलने का शिकायत उसी ज्यादा आती है इसमें। अच्छा, तो इनकी रोकथाम के लिए ये टेक्निकल ऊपर स्प्रे इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड करना पड़ता है। हाँ। दूसरे इसके अंदर पानी बहुत कम, ज्यादा पानी नहीं लगता इसमें। ये इस फसल की एक और खूबसूरती कि इसके अंदर पानी कम आवश्यकता पड़ती है दूसरी फसलों की तुलना में। हाँ जी। अगर आप इसमें ज्यादा पानी चलाते हो तो फल नहीं आएगा, फल गल जाएगा। फल नहीं आएगा, फल आएगा तो वो गिर जाएगा। और दूसरा, इस टाइम के ऊपर अगर आप इसमें पानी चलाते हो ज्यादा तो ये पकेंगे नहीं, ये मीठे नहीं बनेंगे। इसकी भैया उल्टा ही गणित होता है इस फसल का। तरबूज से उल्टा है। तरबूज से उल्टा है। तरबूज में पानी ज्यादा चलाना होता है, इसके अंदर पानी कम चलाना होता है। वैसे बलवंत भाई, अगर दूर से अपन देखते हैं ना, मैं जब वहां पे खड़ा था तो वहां से जब मैं ये खेत देख रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार जैसे पूरे खेत के अंदर खरपतवार ही खरपतवार हो, इसमें कोई फसल ना हो। और यहाँ आके जब मैंने देखा तो इसमें पता चला भाई खरबूजा बो रखा है। तो ये खरपतवार छोड़ने के पीछे का कोई कारण है या वैसे ही? मेन बात तो लावणी चल रही थी। अच्छा, गेहूं की कटाई चल रही थी, इसमें मजदूर नहीं मिले इसको कटवाने के लिए। अच्छा, फिर ये बड़ा हो गया। आपने मैंने उखड़ाया नहीं, धूप की वजह से थोड़ा ठीक रहेगा। अब धूप की वजह से हाँ। थोड़ा बहुत रहेगा तो भी कोई दिक्कत। चलो दोस्तों, अब आपको हम ये जो खरबूजा है ना, इनकी जो वैरायटी है मुस्कान, इसको काट के और आपको चेक करके दिखाते हैं कैसे है। भाई एक थोड़ा सा इनकी कटिंग वटिंग करो। अरे वाह! अभी एक पीस का लगभग कितना वजन हो जाता है? 1 किलो। 1 किलो एक पीस का हो जाता है। चलो दिखाते हैं भाई, आइए पास थोड़ा। ये बीज हटा दिए इनके और इस तरह के जो खरबूज वो हैं। अभी वैसे थोड़ा सा इसमें 2 दिन की गुंजाइश थी है ना कल पकने की। कल तक पक जाएगा बढ़िया। मीठा है ना? एकदम मीठा है, बिल्कुल एकदम ऐसा है जैसे चीनी खा रहे हो ना। और दूसरा, मेरे को इसकी और एक खूबसूरती ये लगी कि इसको अगर आप तोड़ के रख देते हो तो शायद 2-3 दिन तक कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत, 5 दिन तक खराब नहीं होता। किसी दूसरी बड़ी मंडी में या दूर की मंडी में भेजना होता है तो शायद ये वैरायटी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया, खराब नहीं होता। ये सबसे ज्यादा महंगा किस टाइम के ऊपर बिकता है? मतलब कब इसको लगाना चाहिए जब सबसे ज्यादा रेट मिले? दिसंबर में लगा दो तो सबसे पहले चल जाएगा, मार्च में चल जाएगा। नोट करो भैया, दिसंबर में लगाओ इसको आप। अगर आपको वहाँ पे बर्फ वगैरह जमती है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो मल्चिंग लगा के और ऊपर से टनल लगा के, है ना? हाँ, कपड़े में। और दिसंबर में आप बुआई कर दो तो सबसे पहले मंडी में पहुंचेगा, सबसे ज़्यादा रेट आपको मिलेंगे। फिर कंपनी वाले भी लेते हैं ना पीस के हिसाब से। अब 40 रुपये पीस ले रहे हैं कंपनी वाले। 600 ग्राम का पीस। 40 रुपये का एक पीस 600 ग्राम का। 600 ग्राम का। हाँ तो भाई बलवंत, अब आ गए आपके बैंगन के प्लॉट में। तो ये कितनी ज़मीन है आपकी? ये 22 ईयर जमीन। हाँ जी। अभी कब लगाए थे बैंगन? ये टमाटर था, इसके ऊपर बेल वाला। अच्छा। उसको खाड़ के टमाटर थे इसके अंदर पहले बेल वाले। टमाटर कितने रुपए के बेचे थे? टमाटर 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। बैंगन की खेती कैसी है? बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, भाव मिलने पर तो। अच्छा, भाव अगर इसको 10-15 रुपए किलो मिल जाए तो इसमें प्रोडक्शन बढ़िया निकलता है, खर्चा कम। अच्छा, अब ये कौन सी वैरायटी लगा रखी है? जेके काजल।
जेके काजल। हाँ जी। गोल वाला लंबा वाला? गोल वाला मोटा वाला। गोल वाला मोटा वाला। बैंगन की खेती में सबसे बड़ी समस्या इल्ली की है, सूट बोरर, फ्रूट बोरर। हाँ जी। तो उसकी रोकथाम के लिए आप किस तरह से किस चीज की यूज करते हो? मैं तो ग्रासिया की वो लगाता हूँ, ग्रासिया ग्रासिया गोदरेज का। अच्छा काम करता है? अच्छा काम करता हमारा पक्की वाली 1 बीघा जमीन में लगभग कितने रुपए का हो सकता है? है। लगभग इसमें तो 2 लाख का बिक जाएगी बैंगन। हाँ। और कितने टाइम तक चलता है ये बैंगन? ये लंबा चलता है, 1 साल पकड़ जाएगा? 7 महीने 7 महीने का आराम से कंटिन्यू। अच्छा, इसमें जो आपने ये गैप छोड़ रखा है एक बेड से दूसरे बेड के बीच का, ये कितना है? 2.5 फुट। 2.5 फुट का। आगे मिल जाएंगे दोनों? मिल जाएंगे हाँ। और पौधे से पौधे की दूरी? 1.5 फुट। तो अभी कितने दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा ये? अभी एक महीने में मतलब 100 रुपए की पुड़ी आती है बीज। बीज भी ज़्यादा महंगा नहीं आता इसका। 100 रुपए का बीज आएगा? हाँ, एक पुड़ी। 1 एकड़ के लिए बहुत? 2 पुड़ी 200 रुपए का बीज? 200 रुपए के बीज में एक। अच्छा, उसके बाद? इतना ज़्यादा खाद नहीं लगता इसमें। और बस मेन बात तो दवाई ज़्यादा लगती है थोड़ी सी, जब फ्रूटिंग आने के बाद। फ्रूटिंग आने के हाँ। बाद उसमें जो इल्लियाँ आती हैं इल्लिया उस की टाइम। उसका ध्यान रखो और प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है इसमें। अगर आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो जरूरी नहीं कि आप इनको बेड पे या इस पे ड्रिप से लगाओ। चलो अब चलते हैं अपन दूसरे प्लॉट में, वहाँ दिखाते हैं दूसरी खेती। तो अब आ चुके हैं हम बलवंत भाई की एक और नई फसल में। तो भाई ये जो आपने मिर्ची बो रखी है ना, ये कब लगाई थी और इसके बारे में भी पूरी जानकारी दो। ये कितने रुपए की बिकती, क्योंकि आपके पास तो 7 सालों का एक्सपीरियंस है। ये मैंने मार्च में लगाई थी, वचन सीड की शक्ति प्लस। वचन सीड्स की शक्ति प्लस मार्च के महीने में लगाई हाँ थी। जी। अभी ये कब स्टार्ट हो जाएगी? अभी 1-1.5 महीने बाद में, अप्रैल मई में हो जाएगी लास्ट। अच्छा, मार्च में लगाने के पीछे कोई रीजन? ये बरसात में चलती है, बरसात में ख़राब नहीं होती। तो इसमें कितना क्या उत्पादन निकल जाता है? इसमें बढ़िया निकल जाते हैं, मतलब बीघे के हिसाब से मतलब 50 कुंटल का लगभग। तो अगर एक ऑन एवरेज 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो का तो लगभग मिल ही जाता होगा। हाँ, 20 रुपये किलो आराम से। तो कितने रुपए की मिर्ची हो जाती है? ये तो प्रोडक्शन के हिसाब से मिलता है, लगभग 2 से 10 लाख रुपये तक बिक्री हो जाएगी मिर्ची की। हाँ। इतने पोटेंशियल है मिर्ची हाँ। में? तो इसका रेट बरसात के मौसम में अच्छा मिलता है? अच्छा मिल जाता है, 100 तक मिल जाता है उस टाइम। 100 रुपए किलो? हाँ, क्योंकि आगे मिर्च खत्म हो जाती है, फिर ये चलती है बरसात वाली। ये हमने पिछले साल देखा था, पिछले साल बरसात के मौसम में ना 100 रुपए किलो तक मिर्ची बिकी थी भाई। तो इसके अंदर एक बीघा जमीन में आपने कितने प्लांट्स लगा रखे हैं? वही 1 फुट के हिसाब से इसमें, फुट बाई फुट लगा। हाँ। और बेड टू बेड 2.5 फुट 2.5 फुट का गैप हाँ जी, रखो 2.5 बेड फुट टू की बेड। दूरी। अच्छा, इसको भी बेड के ऊपर लगाना जरूरी है फिर क्यारियों में भी लगा सकते हैं? नहीं, क्यारियों में लगा सकते हैं, जिसमें पानी के हिसाब से। इसके अंदर जो लगने वाली जो सबसे प्रमुख बीमारी और सबसे खतरनाक बीमारी जो लीफ कर्ल वायरस, ऊपर से पत्तियां जो पत्ते सिकुड़ जाते हैं, एकदम पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, उनका इलाज बायर कंपनी का जंप वगैरह ये लगाते हैं, जंप्स हो जाता है। हाँ। तो दोस्तों, इस प्रगतिशील किसान बलवंत भाई की खेती आपको कैसी लगी, इनका खेती मॉडल कैसा लगा? अभी तो ये जो फसलें लगा रखी है ना भाई ने, कंटिन्यू चलती रहेगी, इनके बाद दूसरी फसलें भी आएंगी। तो हो सकता है हम दोबारा भी आप लोगों को इस भाई की खेती को दोबारा कवर करके दिखाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।